वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिक कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि आप सब लोग बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी बड़ी रुकी हुई सी महसूस हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना है। तो ये जो स्टक आप महसूस कर रहे हैं, आप इससे कैसे बाहर निकलें। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि आप पाइल्स जो है जो चूज़ करते हैं वो कैसे चूज़ करेंगे। तो आपके सामने हमारे पास ये 3 पाइल्स हैं। ये जो 3 पाइल्स हैं यानी कि मैसेज इन अ बॉटल, लेग अप, टू द सी, इन तीनों पे आप कम से कम 10-10 सेकेंड्स ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए कि आपकी इंट्यूशन किसकी तरफ ज़्यादा जा रही है। जिसकी तरफ भी आपका मन बहुत ज़्यादा झुक रहा हो, जिस पाइल की तरफ, उसी को चूज़ कर लीजिए। और अगर एक से ज़्यादा पाइल की तरफ मन झुक रहा है आपका, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं आपकी रीडिंग्स। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया, यानी कि ये मैसेज इन अ बॉटल कार्ड चूज़ किया है, अब हम देखेंगे कि आप जो स्टक महसूस कर रहे हैं, जो आपको रुकी हुई सी ज़िंदगी महसूस हो रही है, आप उसके लिए बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे। हमारे पास जो ये कार्ड है मैसेज इन अ बॉटल, ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। और ये कार्ड होता है ओमेंस का। ओमेंस वो चीज़ें होती हैं कि आपको हो सकता है बहुत सारे ऊपर वालों के मैसेजेस, यानी कि एंजल्स और गाइड्स के मैसेजेस महसूस होते होंगे। कई बार आप दिमाग में या मन में कुछ सोच रहे होते होंगे, या कोई सवाल आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रहा है, पर अचानक से कहीं से कोई आवाज़ आती है और जस्ट पॉप आउट, मतलब आप ही के आसपास का कोई इंसान एक सेंटेंस बोल देता है एंड यू गॉट द पॉइंट, कि आपको ये लगता है कि ये सवाल का आपके जवाब है। तो इस तरीके के आप लोगों के अंदर, इस पाइल वालों के अंदर काफ़ी एबिलिटी है कि वो ये पहचान सकें कि ऊपर वाला आपको क्या रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये पाइल वाले लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ये स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड है कि आप बहुत बिलीव करते हैं भगवान में, अपने गाइड्स में, एंजल्स में, यूनिवर्स में। तो ज़िंदगी में कुछ भी हो जाता होगा, आप हमेशा अच्छा सोचते होंगे कि नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा छिपा हुआ है। तो आप इतना विश्वास करते हैं भगवान पे। मोस्ट लाइकली बहुत सारे लोगों के लिए यही चीज़ है, इस पाइल वालों के लिए, कि आप भगवान में बहुत अटूट श्रद्धा रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं। तो ये जो विश्वास है ये आपको गाइडेंस के तौर पर भी मिलता है कि आप विश्वास करते हैं भगवान पे, तो वो ऊपर वाला आपके हर पल साथ है, आपको सही गलत की गाइडेंस देता है। कई बार आपकी गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती होगी किसी चीज़ को, जैसे कोई चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है और आपका मन नहीं हो रहा कि ये काम नहीं करना चाहिए, और आप उसकी सुन लेते होंगे। फिर आपने नोटिस किया होगा कि आप कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए हैं। ऐसा भी बहुत लोगों के साथ होता होगा। और अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा अपने मन के को शांत करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, काम कंपोज रहने की कोशिश कीजिए, तो आपको ये सब चीज़ें महसूस होने शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये कैपेबिलिटी आपके पास है कि आप इन साइंस को पहचान सकें। यहाँ पर एक टेलीफोन नज़र आ रहा है इस बॉटल में, जैसे कि कार्ड का नाम ही मैसेज इन अ बॉटल है। अगर आप कहीं से कोई मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत वक्त से, आप किसी कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, डेफिनेटली किसी रिलेशनशिप की भी कम्युनिकेशन हो सकती है, और किसी करियर में आप अपना कुछ आगे बढ़ना चाहते हो और वहाँ से आप किसी कॉल लेटर का या फिर इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे हो कि यू हैव गॉट सेलेक्टेड, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो वो जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है कि आपको वो ईमेल, वो फ़ोन कॉल आ जाएगी। रिलेशनशिप में भी सेम बात है। अगर आप बहुत वक्त से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और स्टक फील कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन जो है आपके बीच में शुरू हो जाएगा, और ये जो स्टैग्नेंट एनर्जी है ये ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कम्युनिकेशन होगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हमारे पास अब जो टैरो कार्ड्स हैं वो है 7 ऑफ ऑटम, 8 ऑफ स्प्रिंग, 4 ऑफ स्प्रिंग एंड 10 ऑफ कप्स। 7 ऑफ ऑटम जो है वो ये कहता है कि हैव पेशेंस एंड डोंट वरी, टेक टाइम टू रेस्ट एंड प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स, प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी। आप में से बहुत सारे लोग बहुत लंबे वक्त से सब्र रखे हुए हैं, और ये कार्ड को देखने के बाद आप, मुझे यकीन है कि यही कह रहे होंगे कि और कितना सब्र रखें। तो बिल्कुल परेशान मत होइए,
आपका जो सब्र रखने का वक्त है वो अब ना के बराबर बचा हुआ है, क्योंकि चीज़ें अब खुद ब खुद मूव होनी शुरू होंगी। हमेशा से आपको लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को कि आप ही धक्का मारते हुए आए हैं, अभी भी पेशेंस रखें। तो निश्चिंत रहिए, ये सारा का सारा जो आपको महसूस होता है सब कुछ आप ही करते हैं। अब ये सब कुछ आप ही नहीं करेंगे, क्योंकि चीज़ें खुद मूव होना शुरू होंगी। बस आपका काम क्या है, अपने आप को काम एंड कंपोज रखना और टेंशन फ्री रहना, और अपने जो फ्यूचर के नेक्स्ट स्टेप्स हैं उन्हें प्लान करना शुरू कीजिए। टेंशन को एक तरफ छोड़ दीजिए एंड लेट इट गो। लेट गो कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए टोटल। हाँ, बस आपका जो अपना काम है अपने नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान करना, अपने आप को शांत रखना, खुश रखना और पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस, चीज़ें अपने आप होंगी। नेक्स्ट कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स है। जो ये मैंने आपको बताया है ना, चीज़ें बहुत तेज़ी से शुरू होंगी। ये कार्ड्स बहुत सडन चेंजेस का होता है, जो बहुत स्विफ्टली होते हैं। ये कार्ड कहता है स्ट्रेस दैट कम्स फ्रॉम हैविंग मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस, सक्सेसफुल मल्टीटास्किंग एंड सडन इवेंट्स और चेंजेस। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मल्टीटास्कर्स हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं आप लोग, एक से ज़्यादा चीज़ें या टैलेंट्स में आप महारत रखते होंगे। तो ये जो पेशेंस की एनर्जी और इसके बाद ये सडन चेंजेस वाला कार्ड आना, ये बात इस बात को प्रूव करता है जो मैं आपसे कह रही थी कि आपकी ज़िंदगी में जो चेंजेस हैं अब बहुत स्विफ्टली और तेज़ी से होंगे और अपने आप होंगे। और अब तक तो आप इस बात से परेशान थे कि वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं और आपको पेशेंस रखना पड़ रहा है। हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेस आपको इस बात का हो जाए कि चीज़ें इतनी जल्दी से भाग रही हैं और आप कॉप अप नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए और आपको बिल्कुल उन चीज़ों से कॉप अप करना है ताकि वो चीज़ें आपसे हाथ से ना निकलें। और निश्चिंत रहिए, जो चीज़ें आपके लिए होंगी वो आपके हाथ से नहीं निकलेंगी, पर एक बार इंसान को पता होता है तो उन चीज़ों के लिए तैयार रहता है। तो सडन चेंजेस के लिए, सडन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको तैयार भी रहना है और वो चीज़ें आपके लिए अपने आप होंगी। अब जितना आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ी है ना, उतनी ही जल्दी सब कुछ आपकी ज़िंदगी में होगा, अपने आप होगा। और आप खुद सरप्राइज फील करेंगे कि इतनी तेज़ी से कैसे हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो से पहले हो रहा था और आप स्ट्रक फील कर रहे थे बहुत लंबे वक्त से। तो खुशी की बात है। और बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि वो रिलेशनशिप्स के लिए जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 परफेक्ट रिलेशनशिप के कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। तो खुश हो जाइए आप लोग भी। 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया एंड 10 ऑफ कप्स आ गया। ये ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है, देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है। ये कहता है बी ग्रेटफुल, यू हैव टू मच टू सेलिब्रेट, डीप फीलिंग्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस कंटेंट पर्सनल लाइफ। ये जो कार्ड है ये ट्विन फ्लेम्स का है, हैप्पी फैमिली का है। बहुत सारे लोगों की अगर ये स्टक इसलिए महसूस कर रहे थे आप लोग कि हाँ आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, किसी रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो ये जो दोनों कार्ड्स हैं ये परफेक्ट मैरिज के हैं। तो आप लोगों की शादी डेफिनेटली होगी और ये रिश्ता शादी तक पहुंचेगा। इवन आप लोगों की फैमिली, फ्यूचर में आपके बच्चे, आप सब लोग फैमिली में बहुत खुश रह पाएंगे। ये दोनों कार्ड्स ये ही बताते हैं। 10 ऑफ कप्स भी ये बताता है कि एन इमोशनली फुलफिलिंग लाइफ विद फैमिली और फ्रेंड्स, रेजिंग चिल्ड्रंस वाइजली, पीपल यू कैन ट्रस्ट। वैसे तो ये दोनों कार्ड्स एक रीडिंग में मिलना थोड़ी सी सरप्राइजमेंट की बात है, क्योंकि दोनों के दोनों बहुत पॉजिटिव और बहुत बेहतरीन कार्ड है, पर दोनों साथ के साथ आए हैं। तो आप फ्यूचर में बहुत लकी होने वाले हैं। जितना आपने वेट किया है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ये जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है ये भी फैमिली का कार्ड है, इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है। मे बी जिस इंसान के लिए आप सोच रहे हैं वो आपके लिए फाइनेंशियली भी अच्छा रहेगा, इमोशनली भी फुलफिलिंग रहेगा, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा आपकी इस इंसान के साथ फ्यूचर में जाके फैमिली होने वाली है। और ये जो सडन चेंजेस हैं, ये जो चेंजेस हैं ये इतने सडन होंगे कि आप ये जो इस इंसान के साथ रिश्तों में आगे बढ़ना चाहते हैं बहुत तेज़ी से सब हो सकेगा। तो जितना ज़्यादा आपने वेट किया है उतना ही तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अपने आप मूव करेंगी और आप जो थक गए हैं ये सब सोच के, इस सब से भी आप बाहर निकल पाएंगे।
तो ये तो आपके लिए बहुत वंडरफुल कार्ड्स आए हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस है ये पायल वाले लोग किसी रिश्ते के लिए सवाल कर रहे थे, जो कि अब बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। फिर हमारे पास आया है केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑब्जर्वर। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट बताता है पॉसिबल है कि आप लोगों के दिमाग में काफ़ी टाइम से कन्फ्यूज़न भी चल रहा हो सकता है, या आप अपने पेशेंस से, जैसे हमने बताया कि ये पेशेंस का कार्ड है, काफ़ी परेशान हो सकते हैं कि कब तक पेशेंस रखना होगा। आप बहुत बार फ्रस्ट्रेटेड भी फील करते होंगे। तो ये जो आपकी जो हालत है कि थक गए आप कि और कितना पेशेंस, इसकी वजह से भी आपके दिल और दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप, जो कि रिलेशनशिप के कार्ड्स हैं इसमें, हो सकता है आपकी फैमिलीज़ में कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो और यही प्रॉब्लम हो आपके रिश्ते के आगे ना बढ़ पाने की। तो ये चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं क्योंकि 2 परफेक्ट फैमिली के कार्ड्स आपके पास आ गए हैं। तो ये रीडिंग काफ़ी मैजिकल है। और ऑब्जर्वर ये सलाह देता है कि आपके लिए ये सलाह है कि आप एक ऑब्जर्वर की तरह रहें, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, थोड़ा सा वेट करें, जितना भी, मतलब वैसे तो चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली है, पर इतने वो कुछ पल नहीं आ जाते, इतने बस ऑब्जर्व करने का काम करें। मे बी इस पाइल वाले लोग काफ़ी अच्छे ऑब्जर्वर होंगे। देखिए, आपकी रीडिंग में कम्युनिकेशन आ रहा है, ये जो वेटिंग फेज़ है ये इतनी जल्दी ओवर होगा आपको खुद पता नहीं चलेगा, और उसके बाद जो इवेंट्स है सब इतनी तेज़ी से हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब में कहाँ से क्या हो गया, सब कुछ अच्छा। अगर फैमिलीज़ के जैसे कॉन्फ्लिक्ट है वो भी दूर होगी, आपके दिल और दिमाग में कन्फ्यूज़न है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पहले ही आपकी रीडिंग में अच्छे कार्ड्स हैं। फिर हमारे पास है वॉलेटिलिटी एंड वोल्फ, यानी कि इंस्टिंक्ट का कार्ड। वॉलेटिलिटी भी सेम चीज़ बताता है जो केयर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट बताता है। ये जो केयर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट हैं ये भी सेम चीज़ बता रहा है कि फैमिली की वजह से आपके जो भी रिलेशनशिप है वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो ये कार्ड जो बताता है ये किसी चेंज को भी बताता है कि पॉसिबल है कि कोई ऐसा चेंज आ जाए, या आपका टाइम ही बदल जाए, जिसकी वजह से ये आपकी जो प्रॉब्लम्स है ये हैप्पी रिलेशनशिप में बदल जाए, और कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहे, सब अचानक से सेटल हो जाए और आपको खुद नहीं समझ में आए ये अचानक से कैसे हो गया। जैसे भगवान ही दिमाग बदल देते हैं। कई बार हम किसी चीज़ के लिए नहीं तैयार होते हैं, हमारे फैमिली वाले फ्रेंड्स किसी चीज़ को ठीक नहीं समझते, फिर अचानक से सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही होगा ये भी। और इंस्टिंक्ट जैसे कि मैंने बताया है, आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम करती है, तो आप लोगों के लिए सलाह है अपने इंस्टिंक्ट की ज़रूर सुनें और इसे यूज़ करने की कोशिश करें कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके अंदर से आ रही है, कोई गट फीलिंग आ रही है, तो उस पर बिलीव करें। और आपके लिए ये भी सलाह है कि जो आप अंदर से इस इंसान के लिए महसूस कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर इंसान के लिए, आप ठीक हैं अपनी जगह, बहुत जल्दी आपका रिश्ता कंप्लीशन तक पहुंचेगा, मैरिज तक पहुंचेगा। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताइए कि आपके साथ किसने रेजोनेट की। तो जिन लोगों ने ये पाइल 2 चूज़ की है, तो देखते हैं कि आप ये जो स्टक एनर्जी है इससे कैसे बाहर निकलेंगे। आप इस स्टक एनर्जी से कैसे बाहर निकलेंगे ये देखते हैं। अ लेग अप कार्ड जिन लोगों ने भी चूज़ किया है वो कार्ड बताता है हेल्प। इस कार्ड में एक बेर के ऊपर एक बच्चा चढ़ने की कोशिश कर रहा है, मे बी इसे किसी का सपोर्ट मिल गया है, ये कार्ड ये शो करता है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एक्चुअली आप अपनी ज़िंदगी में जो स्टक फील कर रहे हैं, आप बाहर ही ऐसे आएंगे कि आपकी कोई हेल्प करेगा। बहुत सारे लोग हो सकता है किसी मेंटर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई उन्हें गाइड कर दे या कोई रास्ता दिखा दे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है आपके लिए कि आपको वो मेंटर पॉसिबली मिल जाए। जैसे कोई बड़ा समझदार इंसान
आपकी हेल्प करेगा। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है, वैसे ही वो आपके रास्ते में हेल्प करेंगे, आपको सिखाएंगे चीज़ें ज़ीरो से। आपको कोई ऐसा मेंटर मिलेगा। और हाँ, हमारे पास जो ये कार्ड्स आ रहे हैं कि प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स है, प्रिंस ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ समर है एंड क्वीन ऑफ ऑटम है। वाओ, 3 क्वींस आई हैं आपकी रीडिंग में। आप लोग काफ़ी लकी हैं क्योंकि आपके पास चारों तरफ से हेल्प आ रही है। आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस इंसान हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट भी हैं, पर आपकी ज़िंदगी में अब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिनके लिए आपको इंस्टेंट डिसीजंस कुछ लेने पड़ेंगे। हाँ, आपकी ये जो स्टक फीलिंग है बहुत जल्दी दूर होने वाली है। हो सकता है आप एक से ज़्यादा टैलेंट्स जानते हो, तो रास्ते आपके सामने काफ़ी खुलने वाले हैं और काफ़ी लोग आपकी हेल्प के लिए आ जाएंगे क्योंकि आपकी रीडिंग्स में 3 क्वींस आई हैं। इमीडिएट एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे और जो चैलेंजेस हैं वो आपको सक्सेसफुली मैनेज करने होंगे और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी भी है कि आप उसे मैनेज कर पाएंगे। और पॉसिबल है कि ये तीनों जो आपकी हेल्प के लिए लोग हैं, इनमें से कोई आपका लव इंटरेस्ट भी हो, और ये भी पॉसिबल है कि आपके पास लव रिलेशनशिप्स की फॉर्म में चॉइसेस हैं। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग, 3 लोग भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे 3 नज़र आ रहे हैं। तो आपके पास इस मामले में भी चॉइसेस हैं कि ये लोग जो आपकी हेल्प के लिए आएंगे तो ये आपकी अच्छाई से, आपके नेचर से काफ़ी इम्प्रेस्ड होंगे। तो ये कार्ड तो मैंने बता दिया, आपकी जो नेचर है उसे बताता है कि आप बहुत पैशनेट इंसान हैं और आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग भी हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट भी और पैशनेट भी हैं। क्वीन ऑफ विंटर, क्वीन ऑफ विंटर बताता है कि स्ट्रॉन्ग, पेशेंट, सक्सेसफुल, लेट गो ऑफ पीपल और थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, नाउ इज़ द टाइम टू फोकस ऑन योर करियर। अगर आप आप स्टक फील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, पर आपको जो वक्त है वो ऐसे ही नहीं बर्बाद करना है। आपको अपने काम पे ध्यान देना होगा, पूरा फोकस 100%। पॉसिबल है इस पायल वाले अभी तक का किसी रिलेशनशिप में हो ही ना, तो आपके लिए सलाह ये है कि आप 100% फोकस अपने करियर पे लगा दीजिए। जब सही वक्त आएगा तो ये चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, अपने आप वो परफेक्ट रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी। पर इसके लिए आपको 100% फ़िलहाल अपने करियर में देना होगा। और ये हमेशा याद रखिए, चाहे हमें उस वक्त सारे रास्ते बंद नज़र आएँ, बट देयर इज़ समथिंग, कुछ ना कुछ होता है जहाँ से आप, जिसके लूज एंड को पकड़ के आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ये कार्ड कहता है लिसन टू योर हार्ट, इंट्यूटिव इनसाइट्स यू कैन ट्रस्ट, टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। ये क्वालिटीज़ पॉसिबल है कि आप में भी हो सकती हैं। जो ये तीनों इंसान की क्वालिटीज़ हैं, हो सकता है इनका कुछ पोर्शन आपके अंदर भी प्रेजेंट हो, और ये 3 अलग अलग इंसान भी हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पायल वाले जो लोग हैं, हो सकता है कि काफ़ी इंट्यूटिव हैं। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छे से काम करती हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी गट फीलिंग की सुनते हैं, अपने दिल की सुनते हैं, अपने दिल से फैसले करते हैं, दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते रहते होंगे, उनकी केयर बहुत ज़्यादा करते होंगे। तो ये आपकी नेचर है। इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे। क्वीन ऑफ ऑटम, क्वीन ऑफ ऑटम बताता है बी प्रैक्टिकल विद रिस्पेक्ट हाउ यू प्रोसीड, एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल, मीटिंग समवन हु कैन हेल्प योर ड्रीम्स कम ट्रू। पॉसिबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको हेल्प तो मिलेगी। हो सकता है कोई एक मेंटर मिल जाए और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग आपकी हेल्प के लिए आ जाएं, पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि कोई एक इंसान आपके लिए ज़रूर और इम्पोर्टेंट होगा जो आपके ड्रीम्स में हेल्प करना चाहता होगा उन्हें पूरा करने के लिए, जिससे आपकी एबिलिटी पे भरोसा होगा। पर इसके लिए आपको जानते हैं क्या करना है कि आपको अपनी एबिलिटी पे खुद भरोसा करना है और उसके लिए आपको स्टैंड लेना है।
क्योंकि आप जो हैं वो बेहतर जानते हैं आपकी कैपेबिलिटीज़ को, कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ब्रीथ एंड रीजनरेशन। ब्रीथ कार्ड ये बताता है कि ठीक है, आप बहुत टाइम से स्टक फील कर रहे हैं, इसके लिए आप हो सकता है बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, और ये टेंशन के चक्कर में आप ब्रीथ करना पूरी तरह भूल चुके हैं। कभी कभी आपको बहुत घुटन महसूस होती होगी और बड़ा ठीक है, स्टैग्नेंट फील होता है और फ्रीडम नहीं महसूस होती बिल्कुल भी। ऐसा लगता है कि सांस पे भी किसी ने पत्थर रख दिया हो, इतनी घुटन महसूस होती हो। तो इतना बोझ आपको महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें अभी तक आपके हाथ में नहीं थी, बहुत जल्दी वक्त बदलेगा और सही वक्त पे आपके लिए सही इंसान आ जाएगा। और ये अलग अप कार्ड बहुत हद तक किसी मेंटर या टीचर को दर्शाता है जो आपको सही रास्ता दिखाए। और ये कोई बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है आपके लिए, किसी बहुत बड़ी अथॉरिटी वाले इंसान की तरफ से भी हो सकता है। तो निश्चिंत रहिए। एक कहावत है कि जब स्टूडेंट तैयार हो जाता है तो टीचर अपने आप अपीयर हो जाता है। आपके लिए वही केस है। तो इतने ब्रीथ कीजिए, अपने आप को काम कंपोज रखने की कोशिश कीजिए। योगा कर सकते हैं, कोई चीज़ जो आपको अच्छी लग सकती है वो कीजिए अपने लिए। कंडीशंस में खुश रहेंगे तो क्या खुश रहेंगे, आपको तो हर वक्त खुश रहना है। तो ये आपके लिए सलाह है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे महसूस करें। फिर आता है हारमोनी, म्यूजिक एंड अर्थ मैजिक। हारमोनी, बहुत सारे लोगों को पॉसिबल है कि म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा इस पाइल वाले को। और ये जो म्यूज़िक है ये आपको बड़ा काम और कंपोज, बड़ा सूदिंग सा फील होता होगा। आप ये भी कर सकते हैं कि जब आपको मेडिटेट करना हो तो आप नेचर के हीलिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं, चक्रा मेडिटेशन वगैरह ट्राई कर सकते हैं, या म्यूज़िक आपको जो भी अच्छा लगे, वो भी किसी मेडिटेशन से कम नहीं अगर उसे आप ध्यान से सुने। तो म्यूज़िक का एक और मीनिंग और है कि आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं करियर ऑप्शन को वो ऑप्ट कर लें, उसमें आपको हेल्प मिल जाए। और ये भी मतलब बताता है ये कि आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट जो है वो एक साथ परफेक्टली अलाइन हो जाएगी आने वाले टाइम में। और फाइनल कार्ड ये जो आया है ना, अर्थ मैजिक, ये फेरीज का कार्ड है और आपको ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं कि आपका फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा है। और ये जो आप स्टक फील कर रहे हैं और इसके लिए टेंस्ड भी हैं, इतने टेंस्ड की सांस लेना भूल गए हैं। ठीक है, हम सब लोग सांस लेते हैं इस कंडीशन में भी, पर वो क्या सांस लेना है जिसमें हम इतने ज़्यादा घुटे हुए महसूस करते हैं कि सब भूल जाते हैं, सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन में, अपने डिप्रेशन में डूब जाते हैं। तो भूल जाइए वो सब, अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा आशीर्वाद आने वाला है ऊपर वाले का, मैजिकल होने वाली है आपकी ज़िंदगी। बस कुछ ही पल का इंतज़ार करने की ज़रूरत है आपको। इतनी ही ब्राइट तरीके से आप शाइन करेंगे, आपकी लाइट शाइन करेंगी। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों ने पाइल 3 चूज़ किया यानी कि टू द सी कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आप अपनी स्टैग्नेंट एनर्जी से कैसे बाहर निकलेंगे। टू द सी, ये आपकी प्रेजेंट कंडीशन को बता रहा है जो आप अब तक महसूस कर रहे हैं। आप इतने ही डिप्रेस्ड या सैड है जितनी कि ये लेडी नज़र आ रही है इस कार्ड में, और इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये समंदर में है कि इसकी कश्ती कहाँ जा रही है, मतलब किस ओर जा रही है, कि इसे क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में मुड़ना चाहिए, ये कुछ नहीं जानती। और यहाँ पे एक एंजल नज़र आ रहा है जो इसकी तरफ देख रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है कि ये किसी गलत डायरेक्शन में ना जाए। और यहाँ एक कंपास है जो इसे सही डायरेक्शन में ही ले जाएगा। तो ये एंजल जो है वो इस बात के पे फोकस कर रहा है कि ये सही डायरेक्शन में ही इसको ले जाए। आप तो ठीक है सैड और डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, पर आप इस वक्त में भी अकेले नहीं हैं। आपके गाइड्स और एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं हर पल कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में अपनी खुशियों की तरफ ही जा सकें। तो जब आपको ये पता चल गया है कि आप इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि आपको कितना भी
तूफान महसूस हो रहा हो, कन्फ्यूज़न महसूस हो रहा हो, बिल्कुल कुछ नज़र ना आ रहा हो, अंधेरा महसूस हो रहा हो, तभी भी आपके साथ आपके एंजल्स हैं। अगर आपको खुद भी नहीं नज़र आ रहा ना, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास उनकी लाइट हमेशा होगी। और आपने बहुत बार ऐसा महसूस भी किया होगा अपनी ज़िंदगी में कि जब अचानक से आपको लग रहा होगा कि कोई रास्ता नहीं, पता नहीं कहाँ से कोई रास्ता निकल आया, तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सही जगह जा रही है। टेंशन मत लीजिए। हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है द मून, 10 ऑफ सॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग, 6 ऑफ ऑटम। द मून कार्ड सेम चीज़ बता रही है जो मैंने आपको पहले कार्ड में बताया था, आप कंफ्यूज्ड हैं। ये कार्ड कंफ्यूजन भी शो करता है और कहता है पावरफुल इन योर डीप एपिफैनीज, लेटिंग ऑफ वरी एंड फियर, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन। सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई है। बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हैं आप, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ज़िंदगी कहाँ जा रही है, बहुत डर में है, टेंशन में है, चिंता हो रही है आपको, अनफाउंडेड फियर महसूस हो रहा है, मतलब जिस डर का कोई वजूद ही नहीं है, एक ऐसे डर में जी रहे हैं आप, क्योंकि बस आपको फ्यूचर में समझ में नहीं आ रहा कि आपका नेक्स्ट राइट स्टेप क्या है, कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप काफ़ी सोच लेते होंगे पर आपको नहीं पता चल रहा कि एग्जैक्टली ज़िंदगी कहाँ जा रही है। पर टेंशन की ज़रूरत नहीं है, कोई कोई पल जा रहा है आपकी ज़िंदगी में, जब क्लैरिटी आ जाएगी तो ये सब सवाल आपके ख़त्म हो जाएंगे। बट इतना आपको क्या करना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, लेटिंग गो कर देना चाहिए, ऊपर वाले पे सब कुछ छोड़ के निश्चिंत हो जाना चाहिए। जब हमारे से कोई प्रॉब्लम हैंडल ना हो तब हमें ऊपर वाले पे छोड़ के निश्चिंत हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। जब हमें लगता है ना हम हैंडल नहीं कर सकते, तब जब हम छोड़ देते हैं, कम्प्लीटली लेट गो जब कर देते हैं, तब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ विंटर। देखिए नेक्स्ट कार्ड ने बता भी दिया, रेजोल्यूशन ऑफ योर डिफ़िकल्ट डेज। आपकी डिफ़िकल्ट डेज का रेजोल्यूशन तो आ चुका है। A weight lifted off your shoulders, the end of an addiction और कोडिपेंडेंसी। लीजिए नेक्स्ट कार्ड सेम है जो आप जानना चाहते हैं। आपकी डिफ़िकल्टीज हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म, उनका सलूशन आ गया है और आप इस तरह से महसूस करेंगे कि आपके कंधों से कोई बोझ हट गया हो। आपके लिए ये सिचुएशंस, जो भी सर्कमस्टेंसेस है जिसमें आप इतनी परेशानी महसूस करें, वो ख़त्म हो रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। फिर हमारे पास आता है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। Time to go after your dreams, do something that expands your horizons, let your creativity take flight। पॉसिबल है आप में से मैक्सिमम लोग बहुत क्रिएटिव हैं, तो आपको अपनी क्रिएटिव ड्रीम की तरफ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं, बहुत लाइवली एनर्जेटिक इंसान है, एंथुसियाज्म आपके अंदर बहुत है, तो वो आपसे मिलके ना अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती होगी, क्योंकि आप ये चीज़ें सिर्फ मन में रखते हैं और बाहर मैक्सिमम लोग शो नहीं करते होंगे। तो आपके अंदर जब इतनी सारी खासियतें मौजूद हैं, तो उन्हें अपनी ताकत बनाइए। ये कार्ड साफ इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो ऐसी कोई क्रिएटिव टैलेंट आप रखते हैं जिसे आप अपने करियर में भी बदल सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फिर इसके बाद 6 ऑफ ऑटम आ जाना। ये कह रहा है द गुड यू डू कम्स बैक टू यू, एन अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी, बोरिंग वाइजली एंड रीपेइंग योर डेब्ट। लीजिए अगर आप अपने ये जो क्रिएटिव है टैलेंट, उसको अगर फ्रूशन की फॉर्म में ले आएंगे, फिजिकल फॉर्म में ले आएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। उससे बहुत सारी मनी, अबंडेंस, फाइनेंशियल फ्लो ऑफ मनी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। आपके पास अगर बहुत वक्त से आपने ये महसूस किया हो कि आपके पास पैसे की कोई कमी चल रही है, तो ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो आपको थोड़ा सा मनी के हिसाब से ध्यान देना होगा कि आपको कितना खर्च करना है और कितना सेव करना है, ठीक है।
बोरो करना है या नहीं करना है, सोच समझ के सब काम करने होंगे। बाकी आपकी जो क्रिएटिविटी आपके पास है, उसे आप अपना टैलेंट को यूज़ कर सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा आपके रीडिंग में दिख रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा प्रूव होगा। अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड यिन। अनफिनिश्ड सिम्फनी ये बताता है कि जो मून कार्ड बताता है और जो टू द सी ने बताया कि आप फ्लो के साथ जा तो रहे हैं, पर बहुत खुश नहीं हैं। अगर हम ये कहें कि आप फ्लो के साथ जा नहीं पा रहे हैं, तो वो ज़्यादा सही होगा कि आप ज़बरदस्ती तो टाइम जहाँ ले जा रहा है वहाँ जा रहे हैं, पर आप गो विद द फ्लो की फॉर्म में नहीं है। अनफिनिश्ड सिम्फनी अब कहता है, जो मून कहता है, मैंने अभी आपको बताया कि आपको लगता है ये जो वक्त है कभी ख़त्म ही नहीं होगा और ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसी सैडनेस के मोमेंट को ये शो कर रहा है कि आप ऐसे ही बैठे हैं और यही सोच रहे हैं कि ये चीज़ें तो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, चले जा रही हैं। तो यिन कार्ड भी आपको टू द सी वाली सेम चीज़ बता रहा है कि अलाउ कीजिए लाइफ को कि अपना वो नेचर अपना कोर्स लेती है ना, बिल्कुल उसी तरह कि जब सही वक्त आएगा, और ये सही वक्त आपकी रीडिंग में बहुत जल्द नज़र आ रहा है। रेजोल्यूशन ऑफ डिफ़िकल्टीज आ चुका है, तो इतने आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अब आप जानते हैं कि आपकी परेशानियों के ख़त्म होने का वक्त बहुत पास है, इतना पास कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज़ों से बाहर आना है हमेशा हमेशा के लिए, और गो विद द फ्लो रहना है। मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, ना पास्ट में रहिए ना फ्यूचर में। ठीक है, आप प्लान कीजिए स्टेप्स फ्यूचर के, पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व इतना मत हो जाए कि आप प्रेजेंट में आप रूटेड फील करने लगे। फिर आता है फोकस एंड न्यू बिगिनिंग्स। और देखिए, फोकस आया है आपकी क्रिएटिविटी के कार्ड के नीचे, और 6 ऑफ ऑटम के नीचे आया न्यू बिगिनिंग। तो ये तो अब प्रूव हो गया है कि आप जिस दिन अपनी क्रिएटिविटी के काम पे फोकस करने की शुरुआत कर देंगे ना, आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो जाएगी। जो भी उससे फाइनेंशियल फ़ायदा होगा, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगी, और जो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उन सब से आपकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती नज़र आ रही है। एक नया सूरज आपकी ज़िंदगी में उदय होगा हमेशा हमेशा के लिए। तो आपकी रीडिंग पॉजिटिव है, कन्फ्यूजन्स ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं, आप स्टैग्नेंट फेज से बाहर निकल रहे हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की है।